नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। आज हम हल्ला बोलने जा रहे हैं बाल मजदूरी पर। भारत में बाल मजदूरी एक गंभीर समस्या है। देश के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको बेहद ही कम उम्र के बच्चे काम करते आसानी से मिल जाएंगे। प्रदेश में भी आपको कभी चाय की दुकान में चाय पकड़ाते या झूठे बर्तन धोते, तो कभी रेस्टोरेंट्स में खाने की थाली सर्व करते बच्चे आसानी से मिल जाएंगे। पढ़ने खेलने की उम्र में बच्चे मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। ताजा मामला टोंक के मोलायपुरा से सामने आया है। यहां चाइल्ड लाइन और मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने कार्रवाई करते हुए बंधुआ मजदूरी करते बाल मजदूर को मुक्त कराया है। बच्चा भेड़े चराने की बंधुआ मजदूरी कर रहा था। जानकारी के मुताबिक बच्चे की मां ने बंधुआ मजदूरी के तौर पर 30,000 रुपए में सौदा किया था। पूरे मामले में आरोपी छोटू लाल मीणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल बच्चे को अस्थायी रूप से बालगृह भेजा गया है और मामले की जांच जारी है। तस्करी यूनिट द्वारा एक 12 साल का बच्चा जो बाल बंधुआ मजदूर में पेश हुआ है, ग्राम जजावर, जिला बूंदी का रहने वाला है। यह बहुत ही दयनीय स्थिति में खेत पर बंधुआ मजदूरी के रूप में मिला है, जिसमें बाल के हमने बातचीत भी करी है, जिसमें उसने बताया कि मुझे मोलायपुरा गांव का एक युवक है जो हमारे गांव आके मुझे वहां से 30,000 रुपये में यहाँ लेके आ गया। इस बच्चे को जब देखा तो बहुत ही कई दिन से नया नहीं है, गंदा हो रखा है बेचारा, और बाल बड़े हुए हैं। रोटियां अपने पास बांध के लाया था, सूखी रोटियां थी इसके पास। पूछा तो कोई छोटू मीणा है मोलायपुरा के, तो वो इसको 7 महीने पहले इसके गांव जजावर से इसको लेके आए थे। इसके फादर है नहीं बेचारे के, माँ है, माँ को 30,000 रुपये में दे करके इसको साल भर के लिए लेके आए। इस तरह इसको बंधुआ बना करके और भेड़े चराने का काम किया जा रहा है बालक से। बालक पढ़ा भी नहीं है, मात्र 1 महीने स्कूल गया है। तो ऐसी स्थिति में बाल श्रम, बंधुआ बाल श्रम का मामला पाया गया। जिससे पूछा, बच्चे ने बताया मैं भेड़ों के साथ ही सोता हूँ, सोने की व्यवस्था कोई अलग से है नहीं। बच्चे को देखा तो बच्चे के मच्छर होने, दाद हो रहे हैं शरीर पर, तो बड़ी तो कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से घर के बच्चों को मजदूरी करने के लिए झोंक दिया जाता है। यहां तक कि बच्चे पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि मजदूरी के लिए गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना बाल श्रम है और इसके लिए दंड के प्रावधान भी हैं। बाल श्रम बच्चों से स्कूल जाने का अधिकार छीन लेता है और पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलने देता। आज हम इसी मुद्दे पर हल्ला बोलेंगे। आप भी हमारे साथ इस मुद्दे पर आवाज उठा सकते हैं। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप भी हमें फोन लगाइए और बोलिए हमारे साथ हल्ला। तो देखिए, बाल श्रम वाकई में एक बहुत बड़ा श्राप है देश के लिए, क्योंकि देखिए बच्चे देश का भविष्य होते हैं और अगर वही भविष्य अधर में रहेगा तो आखिर वो आगे उज्जवल कैसे होगा। नंबर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 01161362146, 01161362148। ये दूसरा नंबर है। ये 2 नंबर है जिन पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप देखते हैं अपने आसपास किसी ऐसे छोटे बच्चे को, कम उम्र के बच्चे को काम करते हुए, मजदूरी करते हुए, तो तुरंत संपर्क करें। इस तरह की समस्याओं का निदान हम खुद ही हैं, क्योंकि हम ही वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं बाल मजदूरी को बढ़ावा देते हैं। देखिए, बच्चे ना सिर्फ देश का भविष्य है बल्कि उनका हक है कि उनको सही शिक्षा मिले। तो राजेश हमारे साथ पहले दर्शक जुड़ चुके हैं इंडिया न्यूज राजस्थान पर। आप, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। राजेश जी बताइए। नमस्कार मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, इसमें एक तो शिक्षा का अभाव है बिल्कुल, और दूसरा काम सरकार की जिम्मेदारी होती है, और तीसरा कारण है जनसंख्या का। तीनों कारण ऐसी स्थिति में झोंक दिया है। ये चाय के होटल पे छोटे छोटे बच्चे ग्लासेस होते हैं और ये ठेलों पे, होटलों पे मजदूरी करवाते हैं इनसे, गरीबी के कारण। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल यहाँ पे प्रशासन को भी ध्यान देने की जरूरत है। शुक्रिया आपका राजेश जी जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। तो देखिए, आप भी जुड़ सकते हैं और हमारे साथ इस मुद्दे को लेकर हल्ला बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि इन बच्चों के लिए, जो जाहिर है कि अगर आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है किसी बच्चे का परिवार, तो वहाँ पर जो पूरा परिवार ही है वो मजदूरी में लग जाता है। जो बच्चे होते हैं जिसके माँ बाप नहीं है या फिर कोई आसरा नहीं है रहने के लिए, इसलिए ऐसे में बच्चा अपने पेट पालने के लिए क्या करे, वो भी मजदूरी के लिए निकल जाता है। जिस तरीके से हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि बच्चे गांव से शहर पढ़ने के लिए नहीं आ रहे बल्कि मजदूरी के लिए आ रहे हैं। ऐसे में उनके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो प्रशासन को भी इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए ऐसे बच्चों के लिए, जो कि उनका भविष्य संवर सके, उनको
परीक्षा अगर बात करें तो यहाँ पर पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर वो उनको मिल सके। और जाहिर है कि उनके जीवन में इतनी बड़ी परीक्षा से उनको ना गुजरना पड़े कि उनका सारा का सारा बचपन सिर्फ कमाने में ही निकल जाए। और ना सिर्फ उनका बचपन बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी भी खराब होती है, क्योंकि ना तो बच्चा बढ़ पाता और वो हमेशा गरीबी में ही रह जाता है, और उसकी आगे आने वाली पीढ़ी वो भी उस गरीबी के दंश को झेलती है, क्योंकि गरीबी भी पीढ़ी दर पीढ़ी उसी तरह से आगे बढ़ती है। अगर आप अशिक्षित हैं तो आपका आने वाला परिवार भी अशिक्षित होगा, क्योंकि ना तो आप अपने परिवार को शिक्षा दे पाए, ना आपको खुद को मिल पाए। तो ये प्रशासन का भी दायित्व है, सरकार का भी दायित्व है कि इन बच्चों के लिए कुछ करे। राहुल हमारे साथ दूसरे दर्शक जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका राहुल जी, बताइए। हेलो मैम जी मैम, ये एक ना लैक ऑफ द एजुकेशन की वजह से है, क्योंकि ज्यादातर इसमें ना गरीब बच्चे ही आते हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ना ऑप्शन नहीं होता है, ना पैसों का, लैक ऑफ मनी, उनके पास पैसों की कमी होती है, इसके लिए वो मजबूरी में करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए आर्थिक इस पे कुछ गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए कि उनको अलग से ये मिले। आजकल की गवर्नमेंट स्कूल में लोग क्या करते हैं कि रिश्वत ले रहे हैं वहाँ पे, इस चक्कर में वहाँ पे कोई एडमिशन नहीं ले पा रहा अभी भी। ऐसे बहुत सारे अभी भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ऐसे, इसलिए ना ये अभी भी इसलिए चल रहा है। इंडिया में ये ज्यादा क्यों होता है, इसी वजह से होता है, रिश्वत के चक्कर में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। और वाकई में एक ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ऐसे कुछ पेरेंट्स होते भी हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ जाए। मान लीजिए एक पूरा परिवार है, वो मजदूरी में है, ऐसे में वो जाहिर है चाहेंगे कि अपने बच्चे को कम से कम वो एजुकेट कर सके। वो कोशिश करते हैं, स्कूल में जाते हैं, लेकिन किसी भी वजह से एडमिशन नहीं करा पाते, क्योंकि कारण होता है भ्रष्टाचार। और जब भ्रष्टाचार सामने आता है तो गरीबी वहाँ दब जाती है। तो एक बड़ा जो कह सकते हैं कि कलंक है वो यही है कि एजुकेटेड नहीं है लोग, भ्रष्टाचार हो या फिर इसके अलावा तमाम और दिक्कतें हो, आर्थिक स्थिति हो, किसी न किसी भी वजह से अगर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो ऐसे में सरकार को भी आगे आना चाहिए। हालांकि सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, समाज इतना बड़ा है, ऐसे में कई लोग ऐसे होते हैं जिनको उन योजनाओं की जानकारी नहीं होती जो कि उनका लाभ ले सके। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ में। तो दर्शकों, आप भी कॉल कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके आसपास इस तरह के बच्चे काम करते हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं, चाहे हम रेस्टोरेंट्स में जाएं या हम ढाबे पर जाएं या हम चाय की टपरी पर क्यों ना चले जाएं, वहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे भी काम कर रहे होते हैं, या तो वो झूठे बर्तन धो रहे होते हैं, या फिर वो आपको चाय पकड़ा रहे होते हैं, या चाय बना रहे होते हैं। इस तरह से काम करते हुए आपको छोटे छोटे बच्चे दिख जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये माता पिता की भी गलती होती है कि वो अपने छोटे बच्चों को काम पर क्यों लगाते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ना ही कानूनी रूप से सही है। संविधान के हिसाब से भी उनका अधिकार है कि उनको 14 साल की उम्र तक तो कम से कम मजदूरी नहीं करनी है, जो पूरी तरह से अवैध है। आप देखते हैं तो लोगों को जागरूक करने, लोगों को जागरूक होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये समझ में आता है लोगों को कि चलिए कोई बात नहीं, नहीं पढ़ रहा तो क्या बात है, एटलीस्ट कमा तो रहा है, और कमाई ज़रूरी है क्योंकि पेट पालने के लिए कमाना पड़ता है। तो जो इस तरह की सोच है, ज़रा सोचिए कि वो आपका आज का वर्तमान तो ठीक कर देगी, लेकिन आपका भविष्य खराब कर देगी, क्योंकि वो बच्चा खुद तो अशिक्षित रह गया, लेकिन उसकी आगे आने वाली पीढ़ी भी अशिक्षित रह जाएगी, क्योंकि वो हमेशा उसी गरीबी में ही रहेगा जिस गरीबी में वो आज है। क्योंकि बिना पढ़े लिखे आप खुद को कैसे संवारेंगे, आप खुद को उस लायक कैसे बनाएंगे कि आप समाज में कंधे से कंधा मिलाकर पढ़े लिखे लोगों के साथ चल सके। इसके लिए तो एजुकेशन ज़रूरी है। मुख्य धारा से जुड़ना है तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा, और शिक्षित होने के लिए आपको ये संकल्प लेना पड़ेगा कि आपके बच्चे, आपके आसपास के बच्चे जिन्हें आप देखते हैं, आप उनको ये जागरूक कर सकें कि आपको पढ़ना है, आपको काम नहीं करना है। और ये सरकार का फर्ज है, प्रशासन का फर्ज है, लेकिन ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी अगर ये देखते हैं या हमारे आसपास इस तरह के लोग हैं या हम ऐसे लोगों से मिलते जुलते हैं जिनके घर में बच्चे काम करते हैं, तो हमें उन्हें ये समझाना है कि ये ठीक नहीं है। आज भले ही आपको ये सही लग रहा हो, लेकिन कल ये कितना गलत है, कितना बड़ा नुकसान आप देश के भविष्य को पहुंचा रहे हो, इस बात का अंदाजा शायद लोगों को नहीं होता है। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे में नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, इन पर कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए। और अगर आपको लगता है कि इस तरह की सलाह या इस तरह की एडवाइस से ये कदम सरकार को या प्रशासन को उठाना चाहिए, तो आप वो हमसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, हल्ला बोल के ज़रिए हम आपकी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाते हैं, ताकि इस आवाज़ जो हम आपकी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं उस पर
सरकार और प्रशासन कदम उठाए, उस समस्या को दूर करे। अभी हमने जो आपको मामला बताया है ये तो टोंक का हो गया। जरा सोचिए वो छोटा सा बच्चा जिसकी माँ ने 30,000 रुपये साल के में उस बच्चे को बेच दिया एक व्यक्ति को। वहां पर वो बच्चा भेड़ों को चराता है, वहां सोने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं है, बच्चा कई दिनों से नहाया नहीं है, बच्चे को ठीक से खाना नहीं मिलता, सूखी रूखी रोटी वो बच्चा खाता है। ज़रा सोचिए कि वो बच्चा ना सिर्फ उसका जीवन बर्बाद है बल्कि वो मजदूरी कर कर भी ठीक तरीके से जीवन यापन नहीं कर पा रहा। वो छोटा सा बच्चा, क्या यही उसका जीवन है? आखिर क्यों? तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इन बच्चों के लिए कुछ करें। जाहिर है कि लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी होती है। उस बच्ची की माँ ने शायद ये नहीं सोचा होगा, या फिर गरीबी इतनी ज़्यादा है कि वो मजबूर कर देती है इस तरह के कदम उठाने के लिए। लेकिन हम अगर देखते हैं तो हम एटलीस्ट ये तो बता सकते हैं लोगों को कि जो सरकार की ये योजनाएं हैं आप इनका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं सरकार लेकर आती है और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। अगर इस तरह के बच्चे काम करते हुए मिलते हैं, इस तरह के अभियान चलाने चाहिए कि जहां पर भी बाल मजदूरी देखी जाए तो वहां पर लोगों को कैसे मेन स्ट्रीम से जोड़ना है, उन लोगों के खिलाफ कैसे एक्शन लेना है जो इन छोटे छोटे बच्चों को अपने यहाँ पर काम पर रख लेते हैं। आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है? अगर इस तरह का लोग काम करते भी हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए ताकि इस तरह से बाल मजदूरी ना कराई जाए। तो इस सरकार का भी फर्ज है कि ना सिर्फ योजनाएं चलाए बल्कि अभियान भी चलाए ताकि इस तरह की जो बाल मजदूरी होती है वो खत्म हो जाए। नहीं तो ये जो कलंक है ये हमेशा रहेगा, और इस कलंक का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ना सिर्फ आपके आज को खराब करेगा बल्कि भविष्य को भी अधर में डाल देता है। उत्तम हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक और दर्शक। स्वागत है आपका उत्तम जी इंडियन न्यूज राजस्थान पर। मैम, बाल शोषण के लिए हम जिम्मेवार ठहराएंगे मैम कि पहले तो हमारा समाज मैम जो है एजुकेशनल मतलब उसका जो शिक्षित नहीं है मैम, पहले उसे हमें शिक्षित करना होगा। उसके लिए उसके पहले की बात यह है कि उस शिक्षा के साथ साथ में उसके फाइनेंशियल जो कंडीशन है पहले वो ठीक करना पड़ेगा, तभी वो मतलब मैम एजुकेशन की तरफ अग्रसर हो पाएगा। अगर मैम उसके घर की जो फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब फाइनेंशियल कंडीशन है वही ठीक नहीं रहेगी मैम, तो वो स्कूल कहाँ से जाएगा? और गवर्नमेंट स्कूल में हम सभी जानते हैं मैम कि वहाँ पे पढ़ाई होता है नहीं, तो उससे अच्छा है माँ बाप सोचते हैं कि चलो दो पैसा कमा के ही लाए। तो इसके लिए मैम सबसे पहले मैम हमें चाहिए कि हम फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसके घर की उसके परिवार की, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, और उसके बाद एजुकेशन तो मैम उसके बाद सब ठीक ही हो जाएगा। लेकिन उत्तम जी सोचिए जरा कि इतने परिवार होते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, उन सभी परिवारों की आर्थिक स्थिति कैसे ठीक की जाएगी? वही मैम ना कि जैसे कि सरकार के पास तो इतना जॉब है नहीं कि सबको जॉब दे, तो उसके लिए चाहिए कि मैम कम से कम हमारे अंदर वो स्किल डेवलप हो सके कि हम स्वरोजगार भी कर सके। बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ रोजगार की बात बल्कि मजदूरी भी देनी चाहिए, और साथ ही गवर्नमेंट को यहाँ इस तरह के कदम उठाने चाहिए कि जो ये बच्चे होते हैं इनकी शिक्षा को लेकर कोई ना कोई योजना जरूर बनानी चाहिए जिससे इन मजदूरों के जो बच्चे होते हैं एक अच्छी शिक्षा उनको प्राप्त हो सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी कदम है, फौरी तौर पर जो प्रशासन को उठाने चाहिए, सरकार को उठाने चाहिए। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट स्कूल तो बन गए हैं लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में अक्सर कई कमी देखी जाती है, वो ये जिस तरीके से अभी आपने भी बताया कि पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होती है, और वाकई में कई जगहों पर देखा जाता है कि शिक्षा को लेकर लापरवाही बरती जाती है, और शायद यही वजह है कि जो बच्चे हैं वहां जाने से बचते हैं और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को वहां भेजने से बचते हैं। शुक्रिया आपका इंडियन न्यूज राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए उत्तम जी। लेकिन आपने बहुत सही यहाँ पर एक बात उठाई है, एक मुद्दा उठाया है कि गवर्नमेंट स्कूल में देखा जाता है कि ठीक तरीके का माहौल शिक्षा को लेकर नहीं होता है। इसी वजह से पेरेंट्स भी अपने थोड़ा सा पाँव पीछे खींच लेते हैं कि बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजना ही क्यों, वहां जाकर वो क्या पढ़ेगा। ये जो सोच है इसको लेकर सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें बदलाव होगा तो वो जितने भी बच्चे हैं जो उस स्कूल में नहीं जा रहे हैं, उनके माता पिता उस बच्चे को नहीं भेज रहे हैं इस वजह से कि आखिर स्कूल में ही क्या हो जाएगा, कौन सी पढ़ाई होती है, वो सोच बदलेगी। और वो सोच तब बदलेगी जब स्कूलों में बदलाव होगा, उनको भी बदलना जरूरी है। तो सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। देवी नारायण एक और हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। देवी नारायण जी स्वागत है आपका इंडियन न्यूज राजस्थान पर, बताइए। आपको नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार देवी नारायण जी, बताइए। बोलिए। जिम्मेदार माता पिता होते हैं। गवर्नमेंट ने आजकल जैसे आंगनबाड़ी है, छोटे मोटे बच्चों को बहुत सारे वहाँ नहीं भेजते हैं और मजदूरी कराते हैं,
इनके माँ बाप शाम को ड्रिंक करने के लिए इनको परेशान करते हैं, तो ये बच्चे मजबूर न होके ये धंधा करने जाते हैं। तो उनको माँ बाप को समझना चाहिए, गवर्नमेंट ने सुविधा बहुत दे रखी है, उसका लाभ भी लेना चाहिए। बिल्कुल, मैंने इनके माँ बाप को जिम्मेदार मानता हूँ मैडम। देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने देवी नारायण जी, इसमें माता पिता भी उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो चाहते हैं अगर अपने बच्चे को पढ़ाना तो वो पढ़ा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कह लीजिए कि गरीबी का बोझ इतना बड़ा होता है कि आदमी उसको नहीं झेल पाता, और इसी वजह से वो उस गरीबी में इतने ज़्यादा त्रस्त रहते हैं कि वो इस बात पर गौर ही नहीं करते कि उनके बच्चों को लेकर शिक्षा कितनी ज़रूरी है, उनके बच्चों के जीवन के लिए, उनके खुद के जीवन के लिए। और शायद यही एक वजह है कि वो अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर प्राथमिकता नहीं देते हैं, बल्कि वो प्राथमिकता इस बात को देते हैं कि घर में सारे कमाएंगे तो 2 वक्त की रोटी तो घर में आएगी। लेकिन देखिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत गहरा मुद्दा भी है। इसको लेकर काम सिर्फ एक तरफ से नहीं होगा, बल्कि हर तरफ से करना पड़ेगा, तब शायद इसमें बदलाव देखने को मिलेगा। और सरकार को भी इस बात को समझना चाहिए कि बाल मजदूरी खत्म करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, और सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि हर तरफ से प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास ये भी करना पड़ेगा कि उस बच्चे के माता पिता जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर काम करना पड़ेगा। योजनाएं बन जाती हैं लेकिन लोग लाभ नहीं उठा पाते। क्यों नहीं उठा पाते? क्योंकि जानकारी नहीं होती। आपका शुक्रिया इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए देवी नारायण जी। लेकिन देखिए आपने मुद्दा अच्छा उठाया है, और जिस तरीके से मैं अभी बता रही थी कि सरकार को काम हर तरफ से करना पड़ेगा। हर तरफ से मतलब यानी कि माता पिता को लेकर भी काम करना पड़ेगा, बच्चे को लेकर भी काम करना पड़ेगा। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माता पिता नहीं होते हैं, यानी कि उनके पास कोई आसरा नहीं होता, माता पिता का साया नहीं होता। ऐसे बच्चों के लिए भी इंतजाम करने होंगे। जाहिर है बच्चे को क्या पता, वो अकेला रहता है, उसको क्या जानकारी कि उसके लिए सरकार ने क्या किया हुआ है। ऐसे में तो सरकार ही यहाँ पर कोई अभियान चलाएगी ना, प्रशासन को काम देगी कि भाई ऐसे बच्चों को आप अच्छी जिंदगी देने के लिए ये प्रयास करें, ये कदम उठाएं। तो ये काम यहाँ पर सरकार को करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम भी अपने आसपास इस तरह की चीजें देखते हैं, कमियां देखते हैं लोगों में, तो एटलीस्ट हम अपने तौर पर क्या कर सकते हैं? जाहिर है कि हम अपने एंड से ये कर सकते हैं कि हम ऐसे लोगों को समझाएं, जागरूक करें। अगर हम समझाएंगे, जागरूक करेंगे, तो कम से कम एक परिवार का बच्चा तो है जो अपनी शिक्षा प्राप्त कर पाएगा, वो शिक्षित होगा, उसकी आगे आने वाली पीढ़ी भी शिक्षित होगी, क्योंकि वो शिक्षित होगा तभी वो इस लायक बनेगा कि वो एक सम्मानित काम कर पाए इस समाज में। फिर उसका जो आगे आने वाला परिवार है वो भी पढ़ाई कर पाएगा, क्योंकि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा। और अगर आज ही वो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा तो आगे वो कैसे पढ़ाएगा? क्योंकि वो आज भी गरीब है, वो कल भी गरीब रहेगा। उसने ना आज मेहनत करी, वो ना कल मेहनत कर पाएगा अपना शिक्षा के लिए, तो अपने परिवार को कैसे पढ़ाएगा? ये एक चेन है जो चलती चली जाएगी, लेकिन इसके लिए काम करना होगा आज ही। तो ना सिर्फ सरकार, ना सिर्फ प्रशासन, बल्कि हमारा खुद का भी ये दायित्व है कि हमें बाल मजदूरी को बढ़ावा नहीं देना है। हम खुद ही ये कोशिश करते हैं। हम बहुत से ऐसे लोग होते हैं हमारे आसपास जिन्हें हम देखते हैं कि उन्होंने ढाबा खोला, उन्होंने रेस्टोरेंट खोला, या फिर उन्होंने यहाँ पर कोई भी इस तरह की शॉप रखी हुई है अपने किराना की। तो वहाँ हम देखते हैं कि कई छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे क्यों काम कर रहे होते हैं? कि भाई उनको मजदूरी की ज़रूरत है, वो जाते हैं काम मांगने के लिए, और हम रख लेते हैं ये सोच के कि चलो ठीक है, इन्होंने काम मांगा, हम दे देते हैं, हमें भी ज़रूरत है। देखिए ये कदम भी तो गलत है। बच्चे ने काम मांगा तो आप उसके माँ बाप से बात कीजिए ना, बात कीजिए कि बच्चे को पढ़ाइए। बच्चे के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, उसके लिए भी काम ज़रूरी नहीं है। घर में किसी को काम चाहिए तो उसको रखिए, लेकिन ये कदम हमें भी उठाने पड़ेंगे। आप ज़रा सोचिए कि ये छोटे से बच्चे जिनकी उम्र खेलने कूदने की है, जिनकी उम्र स्कूल जाने की है, जिनकी उम्र पढ़ने की है, वो बचपन खत्म हो जाता है मजदूरी में। वो बचपन खत्म हो जाता है बोझा ढोते ढोते मिट्टी का। वो बचपन खत्म हो जाता है ऐसे ही भेड़ों को चराते चराते। क्या जिंदगी रहती है? खेलने कूदने के दिन और कंधों पर भार, ये 2 बातें हो गई, 2 स्थिति हो गई बच्चों की, जिसमें बाल मजदूरी में ये होता है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनके कंधों पर भार होता है, काम का, बोझ का। वो क्यों होता है? वो इसी वजह से होता है कि हमारे समाज में बच्चों को वो शिक्षा का अधिकार जो उनका है, वो उनको शिक्षा नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उन कारणों को खत्म करना पड़ेगा। उन कारणों को साइड में रखकर उस बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिलवाना पड़ेगा। ये कार्यक्रम हल्ला बोल, जिसमें हम इसी तरह के तमाम मुद्दों को उठाते हैं, और आज हमने ये जो बाल मजदूरी का मुद्दा उठाया है वो इसी वजह से उठाया है। ये टोंक का एक बच्चा जो कि 30,000 रुपये में उसका सौदा हुआ साल भर के लिए,
वो भेड़ों को चराने का उसको काम दिया गया। सोचिए, भेड़ों को चराता है, भेड़ों के साथ ही सोता है, क्योंकि सोने के लिए कोई दूसरा इंतजाम नहीं है। बच्चा कई दिनों से नहाया नहीं है, बड़ी बेतरतीब सी उसकी स्थिति हो रखी है। खाने के लिए उसको सूखी रोटी मिलती है। जरा सोचिए, एक कम उम्र का बच्चा, छोटा बच्चा, क्या यही उसकी जिंदगी है? एक अच्छी जिंदगी की इच्छा सभी की होती है, उस बच्चे की भी होगी। शिवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, बताइए, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। जी मैम, आपको बता दूं, भारत में बाल मजदूरी एक गंभीर समस्या है जी। इसमें किसी भी कोने में चले जाइए, आपको बेहद ही कम उम्र के बच्चे काम करते दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल। ये ज्यादातर बच्चे आपको दुकानों या छोटे छोटे होटलों पे दिखाई पड़ेंगे। इनसे इनके क्या नाम मालिक जो हैं वो 12 से 15 घंटे भी कभी कभी काम करवाते हैं। हाँ जी, ये एक गंभीर समस्या है हमारे देश में। बिल्कुल शिवेंद्र जी, ये गंभीर समस्या है और यही बात जो आप कह रही हैं, मैं यही बात तो बोल रही हूँ आप सभी से, क्योंकि देखिए, समाज हमसे बनता है। हम ही देखते हैं अपने आसपास की कितनी ऐसी दुकानें होते हैं, कितने ढाबे होते हैं, अलग अलग शॉप्स में कितने तमाम तरह के बच्चे होते हैं जिनके नाम छोटू रख दिए जाते हैं। छोटू छोटू कहकर एक छोटू आपको हर दुकान पे मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो कमी हमारी भी होती है कि हम उनको बढ़ावा देते हैं। कम से कम हम तो अपनी तरफ से एक कदम उठा सकते हैं। सरकार और प्रशासन को भी कदम उठाना चाहिए, क्योंकि उनकी तो जिम्मेदारी है कि वो अपनी जनता को संभाल के रखे। वो बच्चे जो कि जिनका हक है कि उनको शिक्षा मिले, अच्छी जिंदगी मिले, तो उसके लिए कदम सरकार को भी उठाना चाहिए। लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी अगर अपने आसपास लोगों को देखें तो उनको जागरूक करें, उनको रास्ता बताएं। हम मदद नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई इतना सक्षम नहीं होता कि किसी की भी आर्थिक मदद कर सके, लेकिन हम ये तो कोशिश कर सकते हैं कि योजनाएं हैं या कोई भी मदद का रास्ता हम निकाल सकते हैं। एक कदम आप उठाइए, बाकी सरकार और प्रशासन भी उठाइए, क्योंकि ये कार्यक्रम है ही इसलिए कि तमाम मुद्दों को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाया जा सके। शिवेंद्र जी, शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो इंडिया न्यूज को फोन आप कर सकते हैं नंबर पर जो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इसी तरह के तमाम मुद्दों को हम उठाते हैं ताकि ये मुद्दे सरकार और प्रशासन तक पहुंचे और इन मुद्दों पर काम हो। तो फिलहाल हल्ला बोल में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।